जितने भी जर्जर तार थे उन सबको बदलाया गया है। अभी सभी जगह बिजली लगभग 23 घंटे हमारे क्षेत्र में बिजली आ रही है। एक भी पंचायत अब सड़क के विकास से अछूता नहीं है। जगहों पे मैंने अस्पताल का निर्माण कराया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। जेडीयू ने अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बिहार के समस्तीपुर जिला के मोरवा विधानसभा सीट से जदयू के वर्तमान विधायक विद्यासागर सिंह निषाद जी हैं, जो कि वर्तमान में मोरवा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक बार फिर पार्टी ने इस पर विश्वास जताया है और इनको फिर एक बार मौका दिया है कि मैदान में जाइए और मैदान फतह कीजिए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह की तैयारी है आपकी? सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी हमने पिछले 5 साल में जो हमने काम किया है पूरे क्षेत्र में, उस पर हम पूरा अपने जनता के सामने जाएंगे। और पिछले 15 सालों में जो हम लोगों के माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को मतलब अंधकार से जो उजाले की तरफ लेके आए हैं और बिहार के अंदर सड़कों का जो जाल बिछा है और बिहार में सभी वर्गों के उत्थान के लिए जो काम हुए हैं, हम उन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से हम अपने नेता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। आप वर्तमान में मोरवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। कितना आपने काम किया? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? हमने पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में हमने एक बीएड कॉलेज की स्थापना करवाई है। शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य शिक्षा की तरफ हमने एक एएनएम कॉलेज की स्थापना करवाया है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया है। आईटीआई कॉलेज की स्थापना करवाई है। बिजली के क्षेत्र में मैं पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवाया हूं और एक सुपर पावर स्टेशन बन रहा है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। जितने भी जर्जर तार थे उन सबको बदलाया गया है। अभी सभी जगह बिजली लगभग 23 घंटे हमारे क्षेत्र में बिजली आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मेला है, राजकीय मेला क्षेत्र बाबा केवल स्थान इंद्रवारा, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2010 में पर्यटन का दर्जा दिया था और राजकीय मेला का दर्जा दिए थे। वहाँ पे हम श्रद्धालुओं के लिए जो आते हैं, संपूर्ण देश से आते हैं, उनके रहने के लिए बहुत बड़ा सर्किट हाउस का निर्माण करवा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा विशाल काय मंदिर है बाबा भोला बाबा का, जिसका नाम है खुन्देश्वर महादेव स्थान मोरवा। वहाँ पर एक तालाब है, उसका जीर्णोद्धार हम और पूरा सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं पर्यटन विकास निगम की तरफ से। सड़कों का पूरे क्षेत्र में हम जाल बिछाए हैं। लगभग 6 सड़क हमने पीडब्ल्यूडी का निर्माण करवाया है, ताजपुर से बनवीरा तक, हलई तक। अभी कोठिया से लेके कोबोली राम तक सड़क पे काम चल रही है। ताजपुर से लेके बसीगंज तक जो पीडब्ल्यूडी सड़क है उस पर काम चल रहा है। पटोरी के अंबेडकर चौक से लेके धमौन तक उस सड़क पे काम चल रही है। पटोरी एएनडी कॉलेज से लेके जंदाहा तक जो पीडब्ल्यूडी सड़क है उस पर काम चल रहा है। एक बाबा केवल स्थान जाने के लिए जो मंदिर है पीडब्ल्यूडी सड़क से, यानी कारिख बाबा मंदिर चकलाल शाही से लेके बाबा केवल स्थान होते हुए दरबा मरिचा चौक तक उस सड़क का निर्माण कराया है। इन सड़कों का निर्माण जो है, एक एक सड़क मल्टीपल करोड़ का है, जो लगभग समझिए ना, कोई की सड़क 30 करोड़ की है, कोई 39 करोड़ की है, कोई 28 करोड़ की है, कोई 27 करोड़ की है। तो करोड़ों के सड़कों का निर्माण हुआ है। और पंचायत में ऐसा कोई पंचायत नहीं है जिसमें मैंने बहुत सारे काम नहीं किए हैं। सड़कों के में तो आप समझ लीजिए कि इतना हुआ है कि एक भी पंचायत अब सड़क के विकास से अछूता नहीं है। जितने भी स्कूल पंचायत हैं सभी में हमने हाई स्कूल का निर्माण करवाया है। भवनहीन हाई स्कूल में भवनों का निर्माण करवाया है। जितने भी जगह पे हैं उन सब चीज़ का काम किया गया है। और ताजपुर के अंदर हमने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल हॉस्पिटल था, उस अस्पताल को मैंने 5 मंजिला नए भवन का निर्माण कराया, जो कि किसी ज़माने में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा वो फाउंडेशन स्टोन डाला गया था।
हमने APHC सिकंदर का निर्माण करवाया है, जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उसकी फाउंडेशन नींव डाली थी। इन सब ऐतिहासिक जगहों पे मैंने अस्पताल का निर्माण कराया। अभी चंदौली के अंदर जो एक अस्पताल था PHC चंदौली, उस अस्पताल को हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करवाया है। लेकिन सर, विपक्ष का एक बड़ा आरोप बिहार में ये है कि अस्पताल तो है बिहार में, लेकिन डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है जो इलाज कर सके। अब आप जानते हैं कि अस्पताल के क्षेत्र में ये विपक्ष के लोग, इनका जो आरोप है सरासर निराधार है। अभी आप जानते ही हैं कि बिहार के अंदर लगभग 2200 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहाली हुई है, और अभी जस्ट 1 महीना पहले यानी सितंबर के अंदर संपूर्ण बिहार में 4200 डॉक्टर्स की बहाली हुई है। आप समझिए कि 8364 पंचायत है और वहाँ पर हम 4200 डॉक्टर की पोस्टिंग कर रहे हैं, और सभी अस्पतालों, सभी डॉक्टरों की जो पोस्टिंग है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट 2 पंचायत पर 1 डॉक्टर हैं। यह देश का पहला राज्य है जहां पर 2 पंचायत में 1 डॉक्टर हैं। बिहार के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम किया है उन्होंने, कि हर पंचायत के बगल के पंचायत में जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। विपक्ष तो आरोप लगाते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने अपने काल में जो उन्होंने 90 से लेकर 2005 तक अस्पतालों की स्थिति, स्कूलों की स्थिति, जो जर्जर भवन थे, इन पे काम नहीं किया, जिससे कारण आज जो बिहार के जिनकी उम्र 30 साल 35 साल है, वो लोग इस चीज़ के लिए बहुत पीछे लेके चला गया बिहार। मैं उनके आरोप को सरासर नकारता हूं, और उनके आरोप जो हैं वो सरासर निराधार है। आज बिहार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एम्स का निर्माण, और आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जो एक एम्स फुलवारी का निर्माण हुआ, जो बहुत ही ऐतिहासिक काम कर रहा है। अभी दरभंगा में एम्स बनाया जा रहा है। दरभंगा एम्स से, क्योंकि आप मिथिलांचल से आते हैं, तो आप लोगों के क्षेत्र की जनता को फायदा होगा दरभंगा से? निश्चित रूप से दरभंगा जो है वो उत्तर बिहार का सेंटर प्लेस है। चाहे आप चंपारण को ले लीजिए और चाहे आप किशनगंज को ले लीजिए, तो दरभंगा जो है वो मिथिलांचल का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और निश्चित रूप से दरभंगा ऐतिहासिक नगरी है, और वहाँ पर जो पहले DMCH था उसमें एम्स बन रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों के नेता जो दरभंगा के बड़े मतलब विख्यात नेता हैं संजय झा जी, उनको और केंद्र सरकार को, इन सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस जगह का चयन किया, और दरभंगा का चयन जो एम्स में हुआ है यह बहुत ही उत्कृष्ट चयन है। मैं इसके लिए भी मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके मौलवा विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा काम छूट गया आपसे जो इस बार अगर आप जीतेंगे तो करेंगे? हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 ऐसे काम हैं जिसको कि मैं बहुत शिद्दत से करना चाहता था, जिसमें कि ताजपुर को नगर पंचायत बनाना, शाहपुर पटोरी को नगर पंचायत बनाना। इस पर सरकार को हमने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करवा दिया गया है, और निश्चित रूप से ये आने वाली जो वर्ष हैं, इस 2020 के बाद के चुनाव के बाद जो हम पुनः विजयी होने का आशीर्वाद जनता से मांगेंगे, और जब मैं विजयी होऊंगा निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों को करूंगा जो इस समय अभी नहीं कर पाया। और मोरवा विधानसभा क्षेत्र में मैं निश्चित रूप से एक कॉलेज की डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाऊंगा, क्योंकि मोरवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर मोरवा प्रखंड जो है उसमें एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारे पूरे पटोरी में डिग्री कॉलेज है, ताजपुर में डिग्री कॉलेज है, जिससे कि बच्चों को काफ़ी शिक्षा के लिए उन लोगों को, मोरवा के लोगों को या मोरवा के बच्चों को ताजपुर या पटोरी जाना पड़ता है, या समस्तीपुर दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ता है। और आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत में इंटर कॉलेज हो गया, +2 के स्कूल हैं। अब जब वहाँ से बच्चियाँ निकलेगी ताकि उनको और आगे नहीं जाना पड़े, हम वो सुविधा उनको मोरवा में भी दे पाएँ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं। नून नदी के तटबंध का जो है वो निर्माण कराना है, जो अधूरे पड़े तटबंध हैं, और जितने बचे हुए चीज़ें हैं उन सब चीज़ को हमारा कराने का लक्ष्य है। मैं जनता से आशीर्वाद लेने के बाद इन सब कामों को करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप जेडीयू के प्रत्याशी हैं, आपके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, आपके सामने लोजपा का भी प्रत्याशी है जो कुछ दिन पहले तक आपके साथी थे। किस तरह से फाइट देख रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी से आप? अभी तक तो महागठबंधन का कोई प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई तो हमारे अगेंस्ट में खड़ा होगा ही। महागठबंधन के लोग किस उपलब्धि को लेकर जनता के पास जाएंगे? आज बिहार की जनता या मोरबा की जनता समझती है कि जो हमारे लिए काम किया है उसी को हम वोट देंगे। उन्होंने 15 साल के अंदर जो उनकी उपलब्धि है, जातीय हिंसा, सामूहिक हिंसा, इन सब चीज़ों के ऊपर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आज गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सबके लिए सरकार काम करती है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई मतलब आदमी नहीं है जिसको इस सरकार से कुछ न कुछ उनके लिए योजनाएं नहीं बनी है, उनके लिए लाभान्वित किया जा रहा है उनको। और सरकार एक गरीब गुरबों की सरकार है। निश्चित रूप से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और फिर उसी पर राजनीति करते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि इस बिहार का विकास नीतीश कुमार के साथ ही है। तो साफ तौर से ये थे हमारे साथ मोरबा से जेडीयू के विधायक विद्यासागर सिंह निषाद जी, जो कि वर्तमान में वहां से विधायक हैं और एक बार फिर पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है, इनको टिकट दिया है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोरबा विधानसभा क्षेत्र फतह करने के लिए। कैमरामैन गुड्डू के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, पटना। जितने भी जर्जर तार थे उन सबको बदलाया गया है। अभी सभी जगह बिजली, लगभग 23 घंटे हमारे क्षेत्र में बिजली आ रही है। एक भी पंचायत अब सड़क के विकास से अछूता नहीं है। जगहों पे मैंने अस्पताल का निर्माण कराया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे डॉक्टरों की पोस्टिंग की गई है।